बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी फ्लावर। गाइस, आज का टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड। इन द प्रीवियस टॉपिक वी हैव स्टडीड अबाउट द केमिकल कोऑर्डिनेशन इन द ह्यूमंस। सो इन ह्यूमन हैव 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड ईच ग्लैंड प्रोड्यूसेस इट्स ओन स्पेसिफिक हार्मोन. Hormones are the chemical substances, the chemically formed molecule which acts as a messenger molecule inside the body. कि वो messenger molecule का रोल प्ले करते हैं. So जैसे कि बताया कि 20 डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड बॉडी में प्रेजेंट है, हर एक का अपना फंक्शन है और उसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट अपने लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. सो टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड एंड इट इज़ नोन एज द मास्टर ग्लैंड. इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है. आप इस मास्टर ग्लैंड के नेम से इसको याद रखना कि ये बहुत ज़्यादा के फंक्शन बॉडी में परफॉर्म करता है. सो इसके जनरल फीचर्स को अगर देखते हैं, सो अगर इसकी शेप की बात करते हैं, इट्स शेप इज़ इन ओवल, लाइक इट इज़ लाइक ओवल स्ट्रक्चर. ये ओवल स्ट्रक्चर की तरह होता है. इसकी लोकेशन की बात करें, सो इट इज़ अटैच टू द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन. ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है ये उसके साथ अटैच होता है. साइज़ की बात करें, पी साइज़ है, मीन्स इतना छोटा ग्लैंड है, बट इट इज़ लाइक प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और वेट की बात करें तो 0.5 ग्राम इसका वेट है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है. नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा गया है. तो इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द 2 लोब्स. लोब इज़ व्हाट? लोब इज़ अ लिटिल राउंडिश एंड फ्लैटर स्ट्रक्चर. जैसे कि आपका ईयर लोब होता है, जिसे ईयर पिना भी कहते हैं. जो आपका ईयर लोब है बिल्कुल इस तरह का फ्लैटन स्ट्रक्चर होता है, लिटिल राउंडिश, और ये हाइपोथैलेमस से नीचे जो है ना ये लटक रहा होता है एक तरह से. तो इसको 2 लोब्स में डिवाइड किया गया. वन इज़ द इंटीरियर, द अदर वन इज़ द पोस्टीरियर लोब. एंटीरियर मीन टुवर्ड्स द फ्रंट एंड पोस्टीरियर मीन टुवर्ड्स द बैक. तो एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब में डिवाइड किया है. तो एवरी लोब इज़ प्रोड्यूसिंग इट्स ओन स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन एंड ईच हार्मोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन ईच हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय ईच एंटी लोब. ईच लोब. नाउ एंटीरियर लोब की अगर हार्मोन्स की बात करें, इट प्रोड्यूसेस 8 डिफरेंट हार्मोन्स, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द 4 हार्मोन्स इन दिस लेक्चर, एंड द पोस्टीरियर लोब प्रोड्यूसेस द 2 हार्मोन्स. सो एंटीरियर लोब प्रोड्यूसेस द ग्रोथ हार्मोन, thyroid stimulating hormone, we can also call it the TSH, adrenocorticotropic hormone, ACTH, and luteinizing hormone, LH. Okay, the posterior lobe produces a hormone that is known as antidiuretic hormone, ADH, or vasopressin. It is also known as the vasopressin, and the next one is the oxytocin. So ये हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है. वन बाय वन हर हार्मोन के फंक्शंस को देखते हैं कि ये कौन कौन सा फंक्शन रेगुलेट करने में हेल्प कर रहा है. नाउ टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ हार्मोन, एज द नेम इंडिकेट ग्रोथ, की ये ग्रोथ में हेल्प करेगा बॉडी के. सो हाउ इट इज़ हेल्पिंग प्लेइंग अ रोल इन द ग्रोथ के, इट increases the cell division of somatic cells. Somatic cell what? Your body cell. Soma word is derived from body. So ये body cell जो होते हैं, somatic cell जो होते हैं, उनमें cell division को increase करवाता है and promotes the growth of the body, और body की growth को promote करवाता है. Then it is created more इन चाइल्डहुड. ये चाइल्डहुड जो होता है उसमें ज़्यादा स्क्रीट होता है. वाई? क्योंकि चाइल्डहुड जो ऐसा पीरियड है जिसमें बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है, वहाँ पे इसका ज़्यादा प्रोड्यूस होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन बट इट एडल्ट्स द स्क्रीशन बिकम्स नॉर्मल. की एडल्ट्स में जो है ना इनकी स्क्रीशन नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि उन्होंने नॉर्मल ग्रोथ अटेन कर ली है और ग्रोथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन करना है. With the production of these hormones, the growth is occurring in the body, but on the if you are talking about on the other side, so किसी भी चीज़ का ज़्यादा प्रोड्यूस होना या कम प्रोड्यूस होना, it is harmful for the body. इसके disorders भी हो सकते हैं. So we have the 2 disorders caused by the growth hormone. One is the gigantism and the other one is the dwarfism. Gigantism की अगर बात करें तो gigantism is produced due to the excess secretion of the ग्रोथ हार्मोन. कि अर्ली लाइफ जो होती है, जो चाइल्डहुड पीरियड होता है, उसमें अगर एक्सेक्रीशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन की, तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर कॉज होता है वो होता है गाइगेंटिज्म. गाइगेंटिज्म में क्या होता है कि बोन्स की एब्रप्ट ग्रोथ हो रही होती है, उनकी शेप भी एब्रप्ट हो जाती है और ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है. जस्ट लाइक इफ़ यू नो अबाउट नसीर सुमरो ऑफ पाकिस्तान, ही वॉज द टॉलेस्ट मैन इन द पाकिस्तान who developed a pituitary gland problem at the age of 10. So उसकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड थी वो बहुत ज़्यादा ये ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी बोन्स की ग्रोथ बहुत एबनॉर्मल हो गई थी और वो सबसे लंबा टॉलेस्ट मैन था पाकिस्तान में.
देन ड्वार्फिज्म जो है, ड्वार्फिज्म आपने शायद वर्ड सुना भी होगा कि ये बोना जो स्ट्रक्चर होता है जो ज़्यादा हाइटेड नहीं होते उनको ड्वार्फ भी कहते हैं. सो व्हाट हैपेंड इन द ड्वार्फिज्म ड्यूरिंग द early life, during the childhood period, when there is the under secretion or the less secretion of the growth hormone, the child does not grow properly and the condition is known as the dwarfism. कि उसकी बॉडी, बच्चे की जो बॉडी होती है उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, उस कंडीशन को dwarfism कहते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. आपने थायराइड का नेम तो सुना होगा ज़रूर. तो थायराइड जो होता है उसको स्टिमुलेट करने के लिए भी कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है. दोज हार्मोन्स आर नोन एज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स. जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो थायराइड हार्मोन की स्क्रीशन को रेगुलेट करते हैं. इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट एंड द स्क्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन, दैट इज द थायरॉक्सिन. कि जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसको रेगुलेट करने में हेल्प आउट करता है. देन द नेक्स्ट वन इज द एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन. एड्रीनो जो वर्ड एड्रिनल से लिया गया है और कॉर्टिको उसके कॉर्टिक रीजन से लिया है. सो ACTH हार्मोन जो होता है इट एक्ट्स ऑन द कॉर्टिक्स पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज द हार्मोन. कि जो कि एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होती है उसके कॉर्टिक्स रीजन के ऊपर ये हार्मोन एक्ट करता है ताकि वो अपने स्पेसिफिक हार्मोन्स जो है उनको वो रिलीज करे एट द टाइम ऑफ नीड. देन द नेक्स्ट वन इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और द LH. जो LH है ना इट इज़ नीडेड फॉर द रिलीज ऑफ सेल्स फ्रॉम द ओवरी इन द फीमेल्स. के फीमेल्स और मेल्स दोनों में ये काम करता है. इन द फीमेल व्हाट इट डू कि ओव्यूलेशन के प्रोसेस को प्रमोट करवाता है. ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी. कि ओवरी से जो एग रिलीज होती है उस कंडीशन को, उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं. उसको कौन हेल्प आउट करवा रहा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. और इन द मेल्स इट स्टिमुलेट्स द टेस्टिस टू प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स. और मेल्स में ये क्या करता है? टेस्टिस को स्टिमुलेट कर रहा है. टेस्टिस आर द ऑर्गन्स ऑफ द मेल्स. ठीक है. सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए आप जैसे टेस्टोस्टेरोन है इट इज़ द हार्मोन ऑफ द मेल्स. सो उसको रिलीज करवाने में काम किसका होगा? LH का होगा. सो दिस इज अबाउट द एंटीरियर लोब हार्मोन. नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द पोस्टीरियर लोब हार्मोन कि वो कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है. नंबर 1 इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन. एंटी मीन्स अगेंस्ट. पहले इसके नेम को देख लेते हैं. ठीक है. एंटी मीन्स अगेंस्ट और डायूरेटिक आर दो सब्सटेंसेज विच causes the increased production of the urine. कि डायूरेसिस इज a medical term which means कि increase or excessive production of urine. जब यूरिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उसको डायूरेसिस कहते हैं. और डायूरेटिक आर द substances या the chemicals or the medicines which causes diuresis. ठीक है. डायूरेटिक क्या है? जो कि डायूरेसिस को कॉज करवाता है. सो एंटी डायूरेटिक क्या होगा कि वो सब्सटेंसेस जो कि डायूरेसिस को या डायूरेसिस को स्टॉप करवा दें. और इसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं. Now how it helps? कि it helps in the reabsorption of water from the glomerular filtrate. कि जो reabsorption glomerular filtrate होता है loop of Henle में proximal convoluted tubule में, उसमें क्या करता है कि वाटर की reabsorption करवाता है. इस तरह लेस यूरिन बनता है. और ये कब होता है? मोस्टली इन द समर टाइम. जब समर होती है तो उस टाइम हम लोग वाटर इनटेक ज़्यादा होता है, स्वेट प्रोडक्शन हो रही होती है बट लेस यूरिन प्रोडक्शन होती है. वाई? बिकॉज इन द स्वेट द एक्सेस वाटर evaporates from the body and there is a low concentration of water in the blood of the person. When there is low concentration of water in the blood of the person, it is difficult for the blood to perform its proper functioning, like to transport the blood and the material from one part of the body to the other. So for this purpose antidiuretic hormone is released which signals the kidneys nephron to reabsorb more water from the glomerular filtrate. So फिर ये water को reabsorb करवाने में help करता है to maintain the normal blood water level. नेक्स्ट वन इज द ऑक्सीटोसिन. कि ऑक्सीटोसिन जो होता है हाउ इट हेल्प? इट एक्ट्स ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ. ये जो चाइल्ड बर्थ होती है ना उस टाइम पे ये अपना रोल प्ले करता है. हाउ? कि जब चाइल्ड की बर्थ नज़दीक हो जाती है तो उस टाइम पे जो यूट्रस के मसल्स होते हैं उनको कंट्रैक्शन में हेल्प करता है ताकि जो चाइल्ड बर्थ है वो ईजी हो जाए. देन इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द फ्लो ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन. और जो लैक्टेशन पीरियड होता है, लैक्टेशन पीरियड वो जिसमें मदर अपने बेबी को फीड करवाती है, उस पीरियड में ये ब्रेस्ट में मिल्क के फ्लो को भी स्टिमुलेट करवाने में हेल्प आउट करता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाने में और स्टिमुलेट करवाने में हेल्प करता है. सो ये था पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में. होप सो यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक.
So guys, don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you and Allah Hafiz.